When Britain had all the men to conquer the war against the US, one man stood firm with his army and said, either it's victory or death. Creating plans of attack, he single-handedly led the American army. And on 4th of July 1776, trusting on his army, even though Britain had not left the country yet, the Continental Congress declared the US to be independent. This itself speaks about the contributions and impact of the person we are talking about, who's none other than the first president of the USA and the father of the nation, George Washington. जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म फरवरी 22, 1732 में वेस्टमोरलैंड, वर्जीनिया, यूएस में एक वेल्दी फार्मर के घर में हुआ। वॉशिंगटन अपने बड़े भाई लॉरेंस, जो कि आर्मी में थे, उनको अपना आइडल मानते थे। जब 1752 में लॉरेंस की डेथ हो गई तो वॉशिंगटन ने मिलिट्री ज्वाइन करने का फैसला किया। As Lawrence was an adjutant general, George Washington got the job in commission. ये वक्त था अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का। ब्रिटिशर्स को फ्रेंच वॉर का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए ब्रिटिश आर्मी को सेना की सख्त जरूरत थी, जिस वजह से नॉर्मल सिटीजन्स को आर्मी ज्वाइन करने के लिए हमेशा तैयार रखा जाता था और ऐसे ग्रुप्स को मिलिशिया कहा जाता था। जब वॉशिंगटन ने आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो उनके काबिलियत के मुताबिक वर्जीनिया, ब्रिटिश अमेरिका के लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट डिनविडी ने उन्हें एक मिलिशिया डिस्ट्रिक्ट का मेजर एंड कमांडर बना दिया और यहीं से शुरू हुआ जॉर्ज वॉशिंगटन का मिलिट्री करियर। 1754 में वॉशिंगटन सिर्फ 22 साल के थे जब उन्हें 300 स्ट्रॉन्ग वर्जीनिया रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट कर्नल एंड सेकेंड इन कमांड बनाया गया। इसके बाद मई 28, 1754 को वॉशिंगटन अपने आर्मी के साथ ओहायो पहुंचे, जहां फ्रेंच आर्मी फोर्ट्स में रुकी थी। वॉशिंगटन ने फ्रेंच आर्मी पर अटैक कर दिया और इस हमले से अनजान फ्रेंच आर्मी को ब्रिटिश आर्मी के सामने सरेंडर करना पड़ा। इस जीत के बाद वॉशिंगटन को प्रमोट कर कमांडर ऑफ द रेजिमेंट एंड कर्नल भी बना दिया गया। वॉशिंगटन को हार तब देखनी पड़ी when the French attacked with around 900 men and took over Ohio again. After this, he was asked for a demotion which he rejected and hence he resigned from the job. जॉर्ज वॉशिंगटन के पीरियड में वर्जीनिया रेजिमेंट ने अपना सबसे ग्लोरियस पीरियड देखा, जब उन्होंने फ्रेंच और इंडियन अटैक्स को सक्सेसफुली 480 किलोमीटर तक डिफेंड किया। इसके अलावा अंडर वॉशिंगटन द नंबर ऑफ मेन इन द रेजिमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 to 1000 and the frontier regions suffered from least losses for the first time. मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद वॉशिंगटन को रॉयल कमीशन के लिए प्रमोट नहीं किया गया। ब्रिटिश एम्पायर के इन पॉलिटिक्स के चलते वॉशिंगटन ने ब्रिटिश मिलिट्री छोड़ दी और माउंट वर्नॉन लौटकर वापस एक फार्मर बन गए। जनवरी 6, 1759 में वॉशिंगटन ने मार्था डैनरिच कस्टिस से शादी की और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। After that, with success in farming and as a landowner, Washington emerged as the wealthiest person of Virginia, which increased his social status and created a base for his political career. With a strong military background, Washington got elected to the Virginia Provincial Legislature, जिसके बाद से उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। In 1769, when Washington presented the laws in the Virginia Assembly and established a ban on goods from Great Britain, the 13 colonies of America reunited to revolt against British supremacy. April 19, 1775 में शुरुआत हुई अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, यानी द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें एक बार फिर वॉशिंगटन ने लीडिंग रोल निभाया। जब ब्रिटिश ने इसके जवाब में हमला कर दिया तो वॉशिंगटन along with the Second Continental Congress formed the Continental Army based on his military experiences, where he was nominated as the commander-in-chief. अपनी आर्मी फॉर्म करते वक्त वॉशिंगटन ने रियलाइज किया कि लोगों को यूनाइट करने के लिए ब्लैक पीपल पर होने वाले स्लेवरी और आर्मी ज्वाइन करने पर बैन जैसे डिस्क्रिमिनेटिंग रूल्स को हटाना होगा। Hence, he overturned the ban on black people, and by the end of the war, 1/10 of his army were black people. अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए वॉशिंगटन के इन एफर्ट्स ने उन्हें लोगों की नजर में पेट्रियोटिज्म का सिंबल बना दिया।
जीत की शुरुआत हुई बॉस्टन से, जहां वॉशिंगटन की आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को हराकर वहां से खदेड़ दिया। पर इसके बाद बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड और न्यूयॉर्क सिटी में वॉशिंगटन की आर्मी को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कई सोल्जर्स भी गवा दिए। जहां कोई और ऐसे सिचुएशन में अपने सेफ्टी को नजर रख के पीछे हट जाता, वॉशिंगटन को पता था कि आजादी के लिए उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ना होगा। So he created new plans for the attack and named it as Victory or Death. With the flame of independence in their hearts, Washington's army marched through the frozen river of winter and finally forced the British army out of Trenton and Princeton. Like they say, your enemy's enemy is your friend. Hence, American army ने फ्रेंच के साथ मिलकर एक ट्रीटी बनाई, जिसमें फ्रेंच और अमेरिकन आर्मी दोनों ने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ने का समझौता किया। Led by George Washington, the Britishers were thrown out of Philadelphia and had to surrender at the Battle of Monmouth. The war ended with the victory of American and French allies and was marked on 19th October 1781 with a shot fired by George Washington. British forces left America by the end of 1783, and after peace was established, Washington decided to retire. Although इसके बाद वॉशिंगटन माउंट वर्नॉन लौट गए, वो अपने देश की चिंता करना कभी नहीं छोड़ पाए। उन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट यूएस को यूनाइट करने के लिए कांग्रेस से एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की। Hence, on Washington's advice, the Constitution was formed on 17 September 1787 and on 30th April 1789, by winning with maximum votes, Washington was elected as the first president of America. वॉशिंगटन हमेशा अपने एम पर फोकस रहते थे और उनके ऐसी डेडिकेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू कम अप विद प्लान्स ड्यूरिंग द मोस्ट एंग्शियस पीरियड्स और लोगों को साथ लेकर चलने की काबिलियत की वजह से ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ अमेरिका। आज जॉर्ज वॉशिंगटन का चेहरा स्टैम्प्स और डॉलर्स से लेकर मॉन्यूमेंट्स में भी एक सिंबल जैसे यूज होता है। और तो और यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल सिटी का नाम भी उन्हीं पर रखा गया, जो कि वॉशिंगटन डीसी है। सो दोस्तों, ये थी कहानी जॉर्ज वॉशिंगटन की। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ अपने ब्रेन को अपडेटेड रखने के लिए देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it, so like, share and tell your friends about the video.